देश देख रहा है एक अकेला कितनों पे भारी है। चोमू सा लड़का है पप्पू, बोला उसको आवे ना, उसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मोदी का जो पावर है ना आज के टाइम में इंडिया का, मोदी जी के 5 कार्य गिना दीजिए हमें। प्रधानमंत्री किसी और कंट्री में जाएगा और ऐसा स्टेटमेंट देगा, आपका क्या वैल्यू रहेगा। मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे आप ध्यान दीजिए। विपक्ष वाले अगर आएंगे सत्ता में तो क्या जो 1200 सिलेंडर मिल रहा है 500 में थोड़े दे देंगे। इसका में जो बैठे हैं 40 सांसद जो बैठे हैं राज्यसभा में, या नीतीश कुमार को डिमांड करना चाहिए ना। कितना लोग मारा था दारू पीने का, तो उस वक्त नीतीश कुमार क्या बोले थे? आप देख लीजिए पाकिस्तान आटे के लिए भीख मांग रहा है। नाम क्या भी आपका? बिक्को। अच्छा बिक्कू जी, आप हमें बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? एक ही प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी। दूसरा उसके अलावा है ही कौन? दूसरा नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई लायक है ही नहीं। पप्पू को बनाएंगे हम लोग, नहीं ना। पप्पू कौन है? पप्पू पूरा दुनिया जानती है, आप नहीं जानते पप्पू को? हम नहीं जानते हैं। अरे सीधा अच्छा, नरेंद्र मोदी को मतलब देखना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी में ऐसा कुछ खास हमें बता सकते हैं? बहुत कुछ है, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनको पता चले। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मोदी का जो पावर है ना आज के टाइम में इंडिया का, अदर किसी कंट्री के पास नहीं है। आप देख लीजिए पाकिस्तान आटे के लिए भीख मांग रहा है। वो तो सही है, लेकिन विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि भाई सब देख लीजिए देश में बेरोजगारी कितना है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया वो एंटी पार्टी को तो बेरोजगारी लगेगी। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम सुभांशु राज हुआ। अच्छा सुधांशु जी, आप हमें बताइए लोकसभा का चुनाव, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम तो फिर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं भैया। नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं काफ़ी विकासशील हुआ है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग सिक्योरिटी देख सकते हैं, ये सब डिफेंस को देख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं देखना चाहते हैं? चोमू सा लड़का है पप्पू, बोला उसको आवे ना, उसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक्चुअली बात ये है ना भैया, अभी तक नरेंद्र मोदी जैसा एंटी पार्टी में कोई है ही नहीं। अभी एक वायरल वीडियो देख रहे थे, बोल रहा था शर्मा जी, उपाध्याय जी, मैंने जी। क्या तर्क है महाराज, मैंने जी, फिर बोल रहा नहीं मैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। उसको बोलना तो पहले आता नहीं, उसको प्रधानमंत्री। आप सोचिए आपका प्रधानमंत्री किसी और कंट्री में जाएगा और ऐसा स्टेटमेंट देगा, आपका क्या वैल्यू रहेगा। हमको संबोधित वही ना करेंगे जी। मोदी जी जाते हैं शेर की तरफ दहाड़ते हैं, ठीक लगता है कि प्रधानमंत्री का बात कोई सुन रहा है। ये साला जाएगा पप्पू, इसको बोलने आता नहीं है। मनमोहन सिंह का छोटा भाई लग रहा है। मनमोहन सिंह तो चलिए ठीक था, कुछ बढ़िया काम भी किए हैं, ये एकदम महा बेवकूफ आदमी है। अच्छा एक और बात बताइएगा, हालांकि विपक्ष वाले सवाल ये भी खड़ा कर रहा है, ये बिहार से कितना सांसद दिया जाता है उनको? 39 को दिया गया इस बार, 40 को दिया जाता है, लेकिन आज तक मोदी जी ने एक भी बार मतलब किसी भी प्रकार कोई बैठक नहीं की है। अच्छा ये वीडियो वायरल हुआ था उनका, क्या जयप्रकाश नहीं बिहार के लिए कुछ किए वो? बिहार के लिए ये तो वाकई सही बात है, मोदी जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार नहीं ध्यान दे रहे हैं तो मोदी जी क्या? सबसे पहला डिमांड हम मोदी जी भी से डिमांड है इस चीज का, हाथ जोड़ के डिमांड है कि हमारे बिहार पे ध्यान दीजिए। सही में वाकई आज देखिए उत्तर प्रदेश इतना विकास के रास्ते पे दौड़ रहा है, हमारे बिहार को भी इसमें आगे आना चाहिए, जिसपे केंद्र को ध्यान नहीं है, जो कि गलत है कहीं ना कहीं। मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे आप ध्यान दीजिए। हालांकि नितिन गडकरी जी हैं, बहुत सारा हाईवे एक्सप्रेसवे बिहार में बनाया है, ये बात ही। गांधी मैदान दिख रहा है, उसमें भी नितिन गडकरी बनवाया है, ये मतलब कुछ बढ़िया चीज़ है। मेट्रो आया है, वो भी मोदी जी लेके आए हैं, लेकिन इसके ऊपर उठ के और भी ज़्यादा विकास बिहार के लिए करना चाहिए, हम लोग इसकी मांग करते हैं। अच्छा महंगाई को लेकर के भी तो सवाल उठा रहे थे, महंगाई एकदम चरम सीमा पे भी। सरकार में वो इस बिहार का विकास ही नहीं कर रहा है, जो अभी यहाँ पे आए नहीं, वो क्या करेगा? सरकार महंगाई उनको लग रहा है। आप देखिए 2014 में मजदूर खटता था 300 रुपया पे, 300 रुपया दिन का रोजाना लेके खटता था, 400 में सिलेंडर लेता था। एक बार 2012 में भी 1200 सिलेंडर हुआ था, मैं भी जितना हमको याद है। अभी के टाइम में मजदूर का रेट हो गया, हम घर बनाइए आप देख लीजिए 700 800, कहीं कहीं 1000 भी, गोवा साइड 1000 ले रहा है लोग। 1000 रुपये जब आप 150 कमाते थे फिर भी आप 400 का गैस लेते थे, आज आप 1000 1200 कमा रहे हैं फिर भी 400 में गैस चाहिए। कहाँ का नया हुआ? सरकारी चीजें पैरेलल है, ये चीज बढ़ेंगी तो कुछ ना कुछ तो ये भी बढ़ेगा। अब एक ही चीज को महंगाई के हिसाब से। अच्छा विपक्ष वाले सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष वाले अगर आएंगे सत्ता में तो क्या जो 1200 सिलेंडर मिल रहा है 500 में थोड़े दे देंगे। अरे कुछ दिन के लिए दे देंगे लोग, लेकिन वो अपने जेब से तो कोई नहीं भरेगा ना। वो तो बिहार का विकास अभी के अगर टाइम में देखा जाए तो ये नीतीश कुमार को करना चाहिए, ना कि मोदी जी से। और हम लोग का पहला सवाल उनसे बनता है, जब इतने दिन से वो सरकार चला रहे हैं फिर भी अभी बिहार सबसे नीचे क्यों है, ये तो हम लोग को उनसे पूछना चाहिए ना। तो वो विपक्ष में तो पूछने लायक है नहीं मोदी जी से कि वो पूछे कि आप अगर थे आप यहाँ से कितना सांसद ले रहे हैं? 40 को ले रहे हैं, तो भाई साहब का फर्ज बनता है कि नहीं, दायित्व बनता है कि नहीं कि हम भी बिहार को थोड़ा सा देखें? वो बनता है तो इसका डिमांड करना पड़ेगा कि इसका में जो बैठे हैं 40 सांसद जो बैठे हैं राज्यसभा में, या नीतीश कुमार को डिमांड करना चाहिए ना। जो 40 को सांसद बिहार से बनाकर भेजा गया है राज्यसभा में, उनको डिमांड करना चाहिए कि हमारे बिहार को
देखें, बिहार के प्रति कुछ करें, नहीं, उनको तो थोड़ा जहाँ ज्यादा तक हम देखना लोग चाहिए ना। एक नागरिक के तौर पे सोच रहे हैं, हम भी इस चीज का डिमांड कर रहे हैं अपने स्तर से जितना हमको हो सकता हम तो है। डिमांड हमें करें तो हमारे हमारी बिहार बात में नहीं ना उद्योग बहुत पहुंचेगी। ज्यादा चाहिए, रोजगार ज्यादा चाहिए। अदर स्टेट में हम लोग अभी मनीष Actually कश्यप में वाला हम आप लोग कांड का देख बात कोई लीजिए। नहीं ना सुनेगा। वो जो संसद बैठे हैं हम बन के जिसको राज्यसभा चुने में, हैं, उनका ज्यादा बात सुना जाएगा। वो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुने हैं, हमारे विधायक उनको चुन के भेजे हैं, तो उनका बात वहाँ पे ज्यादा हम सुना जाएगा। अपनी हमारा बात आवाज नहीं सुना हम जाएगा। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए उन लोगों को चुने हैं, और वो आज के टाइम में दलाली कर रहे हैं, घुसखोरी कर रहे हैं। तो नहीं कुछ बोल रहे हैं तो हम अब अगली चुनाव में दिखा दिया जाएगा। अच्छा, विपक्ष वाला सवाल ये भी खड़ा है कि जब से बीजेपी की सरकार महिलाएं सुरक्षित नहीं, इस चीज को लेकर के जीता जागता उदाहरण दिया मणिपुर कांड। हालांकि मणिपुर कांड आप जानते होंगे, मणिपुर का कांड तो जानते हैं, लेकिन यहाँ एक मिनट हम कुछ बोलेंगे। यहाँ पे दोगली राजनीति देखिए, इस कदर तक गिरी हुई राजनीति विपक्ष कर रही है। राजस्थान में दंगा हो रहा है, महिला असुरक्षित है, कितना रेप हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है, किसी को फर्क नहीं। मणिपुर पीएम मस्ट बी रिजाइन। अरे साला क्या चुतियापा है। महिलाएं, वो भी किसी की बेटी है, वो भी राजस्थान की भी महिलाएं सेम है, बांग्लादेश की भी, पश्चिम बंगाल के भी सेम है, मणिपुर की भी सेम है। हालांकि उन पे कार्रवाई हुई है मणिपुर में भी। राजस्थान में आप देखे होंगे, जहाँ तक आपको जानकारी होगा, कोई विधायक थे, शायद विधायक या सांसद थे, वो क्या किए हैं कि स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारे गिरवान में पहले हमको झाँक के देखना है, उनको बर्खास्त कर दिया। ये विपक्ष को हम लोग केंद्र में लाएंगे, आप समझ रहे हैं। बीजेपी तो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी सरकार है मणिपुर में, हम इस गलती को जहाँ तक हो सके महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। सही बात है, उचित बात है, कर रही है। लेकिन ऐसा काम तो नहीं कर रही है ना बीजेपी, पूरा न कर तो नहीं रही है ना, कर तो रही है ना। ये लोग पूरा न कर जा रहा है। कोई इनका नेता बयान दे दे, उसको घसीट के सरकार बाहर निकाला गया उनको। आप समझ रहे हैं, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाला लोग। कोई तर्क बनता है? ऐसा नेता आप चुनना चाहेंगे? आप हमको बताइए, आप चुनिएगा? कभी नहीं चुनिएगा। दोगली राजनीति हो गई है एकदम दो तरफी। आज बीजेपी कितना भी बढ़िया रूल लाए, पारित करे, 370 हटा, अयोध्या मंदिर बना, उसमें भी लोग देख रहे हैं ना कि अच्छा काम हो बुरा काम हो। भाई अटल बिहारी वाजपेयी के बोले हैं कि बढ़िया देश के लिए बढ़िया विपक्ष बहुत जरूरी है, विपक्ष रहेगा तो ही काम होगा। आज की विपक्ष दोगली है। अच्छा, आप मोदी जी का आप सपोर्ट करें, लेकिन मोदी जी अकेले हैं, विपक्ष में लोग, समझे महागठबंधन 26 लोग हैं, तो क्या आपको लग रहा है? ध्यान दीजिएगा, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पे भारी है, देश देख रहा है, बस इतना काफी है। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं आप? मत बोल भाई। क्या कुछ विचार रखते हैं, प्रकट कीजिए भाई से, बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनको पता चले कि आखिर क्या कुछ स्थिति है, क्या सच्चाई है। उनका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहते हैं लोग, उनका चेहरा सीएम के रूप में दोबारा देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते हैं भाई साहब? वो तो इतना अच्छा काम कर रहे अच्छा, एक बात बताइए, 20 साल से हैं वो सरकार में, क्या अच्छा काम कर हैं। दिया? जिस जगह पे आप मौजूद हैं उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, एक मिनट, 20 साल में आप कितना कर दिए? 20 साल में आप इस जो अभी हम लोग का बिहार सबसे नीचे है, इसको आप एक स्थान तक तो ऊपर उठा सकते थे, तो आपसे वो भी नहीं हुआ, तो आप 20 साल में क्या कर रहे हैं? क्या विकास कर रहे हैं? अगर बाकी लोग भी तो विकास कर रहे हैं, तो बाकियों का विकास कहाँ है और आपका कहाँ है, ये तो देखिए। लड़कियों को साइकिल दे देना, क्या बोलते हैं उसको, छात्रवृत्ति वगैरह दे देना, ये विकास थोड़े है। कोई उनके कार्यकाल में भी अब उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था ऊपर जा रहा है कि नहीं? हाँ, शिक्षा व्यवस्था बता रहे हैं। 2014 में फॉर्म आया, 2017 में उसका एग्जाम हुआ, 2019 में रिजल्ट आया बिहार एसएससी का, और 2023 में ज्वाइनिंग हुआ। 9 साल बाद अगर आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो आप कितना अच्छा शिक्षा का स्तर उठा रहे हैं, ये तो आप समझ सकते हैं ना। कौन से फॉर्म का 9 साल में आप रिजल्ट देते हैं और ज्वाइनिंग कराते हैं? उदाहरण है ना, बिहार में शिक्षा बहुत पीछे है। अभी जी शिक्षा हम लोग के क्षेत्र में है ना, छपरा डिस्ट्रिक्ट का बता रहे हैं हम। छपरा डिस्ट्रिक्ट में ग्रेजुएशन करने में आपको 6 साल लगेंगे। जेपी यूनिवर्सिटी से हम नहीं कर रहे, हम यूपी से कर रहे हैं। हम लोग जेपी यूनिवर्सिटी में जाके देखिए आप, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, आप देखिए सब ना, खराब है। मगध यूनिवर्सिटी में आप जाके देख लीजिए ना। साइकिल दे देने से सारा कार्यकाल में महिलाएं भी बहुत सुरक्षित है। जैसे देख लीजिए, बिहार में दारू बंद कर दिया गया। आप लोग कहते हैं दारू बंद है अभी चाहिए, यहाँ आप जाइए, वहाँ से बस आधा किलोमीटर आगे जाइए, और वहाँ पे दारू एक्चुअली में बंद नहीं है, दारू का कीमत बढ़ गया है। बस रीजन यही हो गया है ना, बंद करने का रीजन बस यही है ना, महंगा किया गया है, बंद नीतीश नहीं कुमार तो किया कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है। होम डिलीवरी या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री वो झूठ बोल रहे हैं। गया। मुख्यमंत्री फराड है एक नंबर के। अभी शायद 5-6 महीने हुआ, छपरा में कितना लोग मरा था दारू पीने के कारण, तो उस वक्त नीतीश कुमार क्या बोले थे? जब बंद है तो वो लोग कैसे मरे थे? वो हॉस्पिटल खुद बोला था कि हाँ इतना लोग दारू पीने के कारण मरे, तो बंद है तो वो लोग कहाँ से पीकर मर रहे हैं? यूपी से पीकर, और उसके बाद यहाँ पे मरने के लिए आ रहे हैं। एक दिन में तो कोई नहीं आएगा वहाँ से पीकर।
दारू बंद नहीं है, दारू होम डिलीवरी हो गया है। पैसा ज्यादा लग रहा है। जो 100 का था वो ये 250। बात जानिए, बंद नहीं हुआ है, महंगा हुआ है। अब महंगा हुआ है कैसे? जब प्रोडक्ट कम हो जाता है तो उसका कीमत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले प्रोडक्ट ज्यादा था तो कीमत कम था। नीतीश कुमार के नजर में बंद है दारू, कागज पे लिखा गया है कि बंद है, लेकिन बंद नहीं है। आपको चाहिए आप इधर जाइए यहाँ से। बस ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आधा किलोमीटर आगे बढ़ जाना है, आपको नहीं मिले तो आप बोलिए। बस दारू माइक बंद छिपा था, वो भी लीजिए। जानते हैं इस बात को कि दारू बंद नहीं हुआ है, लेकिन बोलने वाली बात है, दारू बोल बंद हो सकते गया हैं। है तो फिर इतना चेकिंग में पकड़ा कहाँ से जा रहा है? तो ये क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लायक नहीं है क्या? प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। हालांकि कुछ लोग बताते हैं ये बहुत कमी है। नीतीश कुमार सांसद के लायक नहीं है, सीएम तो दूर का बात है, पीएम तो छोड़ ही दीजिए। अरे भाई साहब, राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं? राहुल गांधी अगर की बात कोई ही छोड़ PM आए दीजिए। तो सुनिए ना, अभी ना जॉनी लेवर उनके सामने फेल है। एंटी पार्टी में नो पीएम बनने की क्षमता किसी में नहीं। आप किसी को उठा के देख लीजिए, एंटी पार्टी में विरोधी दल में कोई पीएम लायक नहीं है। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं आप लोग? अच्छा हाँ, केजरीवाल वो बोलते हैं मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े काफी है। 2 जोड़ी कपड़े के लिए 47 करोड़ का घर बनाना जरूरी है। 1 करोड़ का इंटीरियर आप लगा रहे हैं, दूसरे जगह से अब लगा रहे हैं। दिल्ली में क्या हाल हुआ है? दूसरे जगह कितना से। झीलें बनाएंगे? कहाँ से वो आ रहे हैं उनके पास यूरोप पैसा? से संगमरमर मंगाया है। ईमानदारी से कर रहे हैं तो। समझिए। हालांकि उनके कार्यकाल में तो देख रहे हैं कि शिक्षा एकदम फ्री अभी है, देखिए वैसे झीलें बिजली बनाए फ्री थे है। ना। अच्छा एक बात बताइए, इसी पे हम देखे थे, अब उतना तो हम लोग को नहीं पता। आप दे रहे हैं 200 यूनिट पर व्यक्ति, आप बिजली बिल फ्री दे रहे हैं, ठीक। अगर एक व्यक्ति 150 यूनिट यूज कर रहा है, बट उसके बाद वो 50 यूनिट यूज नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने एथी में दिखा रहे हैं कि हाँ वो पूरा का पूरा 200 यूनिट यूज कर रहा है, तो आप वो 50 यूनिट का तो आप उसको घोटाला कर रहे हैं, तो इसमें तो उनका फायदा है ना। आप दे रहे हैं, तो अब जैसे बस में जाके देखिए, वहाँ पे बस चलता है फ्री में, फिर भी अगर बस फुल ना भी जा रही हो, फिर भी उसको फुल दिखाया जाता है, और उसका जो जितना भी खर्चा आता है वो उनके बजट में आएगा, और वो जो अगर नहीं लग रहा है तो घोटाले में आएगा। चलिए, जाते जाते आप लोग क्या कुछ किए प्रधानमंत्री को लेकर के? बस प्रधानमंत्री बस यही हमारे चाहिए, देश और के जो इनके बाद योगी जी चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोग के क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? यही बोल रहे हैं कि इस बार देखिए भाई, मोदी जी और इसके बाद योगी जी। जाति धर्म देख के मत कीजिए लो, वोट कभी भी करियो, जाति धर्म देख के मत कीजिए लो। जो विकास करे, जो आप इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत, मोदी जी से उसको बेस्ट कीजिए। कोई नहीं है। आप ना- क्या ना मैसेज मुझे देना लगता है चाहते हैं? करेंगे। बोलना यही चाहते हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी और कंट्री में जाए, उनको देख के आपका सीना चौड़ा हो रहा है, वोट दीजिए उन्हीं को बस। अभी हमारे कुछ जो मत स्टूडेंट सोचिए। हैं जो अभी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, वो जब बोलते हैं कि हम इंडिया से हैं, तो बोलता है कि वाह क्या बात है, इंडिया से आप, वो भी नरेंद्र मोदी के इलाके से था। हाँ, यूक्रेन में देख लीजिए ना, मिशन गंगा चलाया गया, वहाँ से प्राउडली वहाँ पे तिरंगा लेके सब वहाँ लोग पे जो वापस यूक्रेन में फंसे थे, जहाँ जहाँ के लोग, वो अपने देश के टैग लगा के, इंडिया के टैग लगा के अपने फ्लाइट से बुला रहे हैं। पाकिस्तानी यहाँ तक वापस आया, सब तिरंगा ऐसे सामने लेकर हम इंडिया से हैं। अब सोच लीजिए कि पावर कितना है इंडिया का। चलिए, धन्यवाद। तो guys, जैसा कि आप सभी लोग को सुनने को मिला, बिहार के आम जनता लोग आ रहा है कुछ इस प्रकार से, तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका क्या राय है। चलिए, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। धन्यवाद आप सभी लोग का।